राष्ट्रवाद और देशभक्ति और धर्म पर पाठ हमको मत पढ़ाओ। हम तुम्हारी असलियत ऊपर से लेकर नीचे तक जानते हैं। अयोध्या में भी तुमने क्या किया वो भी जानते हैं। 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। 55 करोड़ लोगों की असमानता का स्तर कितना है आप कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए, लाखों करोड़ रुपए, 16-17 लाख करोड़ रुपए तो आपसे डीजल और पेट्रोल का टैक्स लगा के और फंसाए किसमें रहते हैं आपको? दिन रात हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और एक टीवी का डब्बा आप लोग अपने अपने घर में रखते हैं। 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वहां पे मुर्गा लड़ाओ योजना चलती रहती है। 3-4 मुर्गे बैठ जाते हैं, अपना लड़ाते रहते हैं, उसी में आप लोग मस्त रहते हैं। बजट है 3000 करोड़ रुपए, यानी कि जितना पैसा ललित मोदी अकेले लेके भाग गया, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खेल का बजट है 3000 करोड़। सुंदर सी फोटो भी आई थी। किसकी फोटो आई थी? ललित मोदी की फोटो आई थी। देखा था कि नहीं आप लोगों ने? बढ़िया सुंदर सी फोटो उसने अपनी डाली और भारत की सरकार को चिढ़ाया। 3000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। 3000। मोदी जी ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। 11 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे आप। कह रहे हमारे पास खाने को नहीं है, हम घर का दरवाजा बेचेंगे, घर का सोफा बेचेंगे, घर की फ्रीज बेचेंगे और फिर हम लगाएंगे भारत माता की कि तुम्हारे काले कारनामे इन्हीं काली स्याही से मैं लिखने का काम करूंगा। कायर माने जाएंगे हम, फिर अपने आप को कुर्ता पैजामा पहन के राजनीति करने लायक ना समझ। यही बात करने का संकल्प लिया और जीवन भर वही बात करूंगा जो सच है। और सच यह है कि आजादी के 75 साल के बाद बुलंदशहर में सीआरपीएफ का एक जवान थाने में जाकर चिट्ठी देता है और कहता है कि फला तारीख को मेरी शादी है, मुझे सुरक्षा दी जाए, मुझे घोड़ी पर बैठना है। अगर 75 साल की आजादी के बाद एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पर बैठ के शादी करने की इजाजत नहीं है तो पूरे देश को इस सवाल को उठाना पड़ेगा, वरना ये गैर बराबरी की बातें खत्म नहीं होगी। राजस्थान में आजादी के 75 साल के बाद मंदिर प्रवेश की वर्जना है, उसको वर्जित किया जाता है। और तो और आए दिन खबरें आती हैं, मिड डे मील बनाने वाली महिला दलित समाज की है। गांव के लोगों ने कहा, हम गांव के बच्चों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे। उनके अभिभावक पहुंच गए, खाना नहीं खाएंगे। और सबसे ज्यादा जिस घटना ने अभी पीड़ित किया पिछले दिनों, वो घटना थी मध्य प्रदेश की। दलित समाज के लोग, उनके परिवार में एक मृत्यु हो गई। शमशान गए और शमशान में पहुंचे तो वहां लोग इकट्ठा हो गए, झगड़ा करने लगे, कहने लगे यहां पर आपको अंतिम संस्कार करने की इजाजत नहीं है। अगर आजादी के 75 साल के बाद ऐसी घटनाएं इस देश में हो रही हैं और उस पर हम सारे लोग खामोश हैं तो हम कायर माने जाएंगे। हम फिर अपने आप को कुर्ता पैजामा पहन के राजनीति करने लायक ना समझें। बताइए हो रही है कि नहीं हो रही? हाथरस का कांड हुआ, मैं वहां पर पहुंचा, मेरे ऊपर हमला किया गया, स्याही फेंक दी काली वाली। मैंने कहा फेंको काली स्याही, ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हारे काले कारनामे इन्हीं काली स्याही से मैं लिखने का काम करूंगा। और वो दलील दी जाती है, अरे सब बराबर, सब बराबर, सब बराबर। क्या आप सबको बराबर मानते हैं? बराबर मानते हैं क्या? बराबर का अधिकार मिला क्या? आज भी हकीकत यह है कि अगर एक आदमी 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है और एक आदमी 20 किलोमीटर आगे खड़ा है तो उन दोनों लोगों के बीच में प्रतियोगिता नहीं हो सकती। इसलिए आरक्षण जरूरी है कि जो 20 किलोमीटर पीछे खड़ा है उसको पहले बराबर में लाओ और जब वो बराबरी पे आ जाए तब दौड़ की प्रतियोगिता कराओ, देखो कितने आगे भाग के दिखाएगा। लेकिन अब बात इससे आगे निकल चुकी है। प्रोफेसर रतन लाल जी बैठे हैं। वैकेंसी कैसे निकलती है विश्वविद्यालय में? एक पोस्ट, आरक्षण नहीं मिलेगा। विभाग है सरकारी, रेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, तमाम पब्लिक सेक्टर, सारा कुछ बेचने पे लगी हुई है सरकार। आपको जान के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की पहली सरकार है मोदी जी की सरकार, अपने आप को देशभक्त कहने वाली सरकार, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार। और यह सरकार
जो अपने आप को देशभक्त कहती है, वो सरकार बजट लाती है 6.5 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियां बेचकर हम अर्जित करेंगे। क्या है बजट इनका? कह रहे हमारे पास खाने को नहीं है, हम घर का दरवाजा बेचेंगे, घर का सोफा बेचेंगे, घर की फ्रीज बेचेंगे और फिर हम लगाएंगे भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय ऐसे नहीं होगी। भारत माता की जय होगी भारत की संपत्तियों को बढ़ाओ, और जो लोग संपत्ति बाप दादा की बेचने का काम करते हैं वो कपूत कहलाते हैं, सपूत नहीं कहलाते। मोदी जी, आप भारत की संपत्ति बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। जब आप सारी सरकारी संस्थाओं को बेच देंगे, सरकारी नौकरियां रहेंगी ही नहीं, तो आरक्षण किस बात का मिलेगा? प्राइवेट कंपनी किसकी है? मोदी जी के मित्रों की है। और मोदी जी के मित्रों को कितना कर्जा मिला है आपको मालूम है? अंदाजा लगाइए कितना अधिक सोच सकते हैं आप लोग? शायद सोच नहीं पाएंगे आप। मोदी जी ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। 11 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे आप। उनका एक सबसे करीबी दोस्त है जिसका नाम है अडानी, उसकी कुल संपत्ति है 10 लाख करोड़ रुपए की, 10 लाख करोड़ रुपए की, और उसके ऊपर कुल कर्जा मालूम है कितना है? उसका नाम अभी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर लोगों की सूची में आ गया। इतना कर्जा दिया है मोदी जी ने, अगर आरपी सिंह जी को भी इतना कर्जा दे दे तो ये भी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। कितना कर्जा दिया मालूम है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। 2.5 लाख करोड़ रुपए। यहां बैठे हैं इतने सारे लोग। आपको अगर भाई बैंक से 2.5 लाख रुपए का कर्जा लेना है, 365 कागज आपसे मांगे जाएंगे। खतौनी लेके आओ, प्रमाण पत्र लेके आओ, इनकम सर्टिफिकेट लेके आओ, ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ। और अडानी को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा। आप 10,000 20,000 रुपए बाकी होते हो तो आपको हवालात में बंद कर दिया जाता है। तहसीलदार आता है, कहता है आपका 20,000 रुपए बाकी है बैंक का, चलो थाने में। 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाग गया। 9,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग गया। और 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया। और एक बहुत सुंदर सी फोटो भी आई थी। किसकी फोटो आई थी? ललित मोदी की फोटो आई थी। देखा था कि नहीं आप लोगों ने? बढ़िया सुंदर सी फोटो उसने अपनी डाली और भारत की सरकार को चिढ़ाया। 3,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। 3,000 करोड़ लेके, 3,000 करोड़ लेके। आपके बच्चों के लिए, स्कूल के लिए पैसा नहीं सरकार के पास। देश की शिक्षा का बजट है 2%। आपके बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य का बजट है 2%। आपके खिलाड़ियों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। पूरे हिंदुस्तान का बजट है 3,000 करोड़ रुपए, यानी कि जितना पैसा ललित मोदी अकेले लेके भाग गया, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खेल का बजट है 3,000 करोड़। सोचो जरा, उसका 3 गुना पैसा, जो पूरे देश का खेल बजट है उसका 3 गुना पैसा लेके भाग गया विजय माल्या। उसका 7 गुना ज्यादा पैसा लेके अकेले एक आदमी भाग गया, नीरव मोदी। के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। 55 करोड़ लोगों की। असमानता का स्तर कितना है आप कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए, लाखों करोड़ रुपए, 16-17 लाख करोड़ रुपए तो आपसे डीजल और पेट्रोल का टैक्स लगा लगा के वसूल दिया। अब फंसाए किसमें रहते हैं आपको? दिन रात हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और एक टीवी का डब्बा आप लोग अपने अपने घर में रखते हैं। 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वहां पे मुर्गा लड़ाओ योजना चलती रहती है। 3-4 मुर्गे बैठ जाते हैं, अपना लड़ाते रहते हैं, उसी में आप लोग मस्त रहते हैं। दिन रात खाली नफरत फैलाने का काम, दिन रात हिंदू मुसलमान करने का काम। और इस देश में एक ऐसी धारणा का विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो अपने आप को तिरंगा और राष्ट्रवाद के नाम पे ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया इन लोगों ने। 52 साल तक। और इनका इतिहास यह कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और सिंध प्रांत में जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। यह है इतिहास।
इसलिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति और धर्म पर पाठ हमको मत पढ़ाओ। हम तुम्हारी असलियत ऊपर से लेकर नीचे तक जानते हैं। अयोध्या में भी तुमने क्या किया वो भी जानते हैं। क्या किया अयोध्या में इन्होंने? मैंने सारा कागज इस देश के लोगों के सामने रखा था और मैंने तो कानपुर में बड़ा सा बैनर भी लगवा दिया था। अतुल जी, क्या लिखा था उसमें? चंदा चोरों से सावधान। बड़ा बड़ा बैनर लगवाया था, चंदा चोरों से सावधान। मामला क्या था मालूम है आपको? मामला यह था कि 7:10 पर 2 करोड़ रुपए में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पर, वहां कुछ लोगों को बसाने के नाम पर एक जमीन खरीदी गई। कितने में खरीदी गई? 2 करोड़ में। और 7:15 पे 5 मिनट के अंदर वही 2 करोड़ की जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद ली 18.5 करोड़ में। कितने में? 18.5 करोड़। 16.5 करोड़ का घपला 5 मिनट के अंदर। तो इसलिए तो मैंने इनको कहा था कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो, और राम राम जपना पराया माल, यही काम है भाजपाइयों। चंदा चोरी कर रहे हैं। अभी क्या निकला? प्लाटिंग करा रहे, वहां कॉलोनी बना रहे, वहां आपसे चंदा वसूलते हैं हजारों करोड़ रुपए और वहां जमीनों की दलाली और घोटाला कर रहे हैं। इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये राम के हैं और ना आम के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ नोट कमाने के लिए बने और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए बने।